जस्ट अ सेकेंड। राइट, सो हम कैसे हीली को अपने बॉडी से कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो आपसे ये सवाल हमेशा हर कोई पूछेंगे, और ये सवाल आप भी हमेशा अपने आप से पूछेंगे कि हीली बाय द वे काम कहाँ करता है और कैसे काम करता है। बड़ा ही सिंपल तरीका है इसको समझने का। सबसे पहले अपने को समझना है कि हमारा बॉडी का जो कंपोजिशन है, एंड आई एम श्योर चौथी पांचवी किताब में हमने ये जरूर पढ़ा है कि हमारा शरीर जो है वो बेसिकली बना है टिश्यूज और ऑर्गन्स से, राइट। और जो ऑर्गन्स हैं वो बने हैं हमारे सेल्स से, सेल्स बने हैं मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स बने हैं एटम से। सो एटम जो है वो सबसे छोटा कण हम जानते हैं, लेकिन हमने ये भी जाना है हमारी केमिस्ट्री की क्लासेस में कि एटम्स भी बने हुए हैं सब एटॉमिक पार्टिकल से। और वो कौन है? वो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स, राइट। और अगर हम इसके नीचे जाएं, या अगर हम बात करें कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स ये किस चीज से बने हैं, तो इसका जवाब है कि ये बने हैं एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन से। सो जैसे कि हमारे एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने कहा है, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, देन थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। और आज की डेट में हीली ने इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत मेहनत करके और आपके लिए ये बेमिसाल प्रोडक्ट लेके आए हैं, जो आपके लिए आपकी सेलुलर लेवल पे काम करता है और आपको हेल्प करता है। सो ये था बेसिक हमारे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। अब आइए बात करते हैं कि हीली का बेसिक फंक्शनिंग कहाँ पे है। सो आप देख सकते हैं कि हीली दो तरह से काम करता है, ठीक है। हीली सबसे पहले क्या करता है, हीली आपके बॉडी में एक तो माइक्रो करंट जो है आपके बॉडी में देता है, ठीक है। सो माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी सेलुलर लेवल पे प्रोवाइड करता है, यानी कि आपकी कोशिकाओं को माइक्रो करंट देता है, और ये एक निर्धारित जो है फ्रीक्वेंसी का होता है। दूसरा, हीली क्या करता है, आपका ये जो प्राणा है, ये जो आपका बायो एनर्जेटिक फील्ड है, उस बायो एनर्जेटिक फील्ड को मेंटेन करने में हेल्प करता है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। सपोज करिए कि अगर कोई आपकी तारीफ करता है कि भाई आपकी पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी है, आपका लुक्स बहुत अच्छा है, आपके हेयर बहुत अच्छे हैं, आप अच्छा बोलते हैं, तो आपको कैसा लगता है सुन के ये पॉजिटिव बातें सारी? ये सारी पॉजिटिव चीजें क्या है, ये आपको एनर्जेटिक बनाती हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुन के, और ज्यादा एनर्जी, ऊर्जा बढ़ जाती है आपकी बॉडी की। लेकिन वहीं कोई अगर नेगेटिव बोलता है तो क्या होता है? तो एनर्जी हमारी घट जाती है, राइट। सो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे बॉडी का जो फिजिकल स्टेट है वो डेफिनेटली डिपेंड करता है हमारी इस बायो एनर्जेटिक फील्ड पे, यानी हमारी जो प्राणा है उसके ऊपर, प्राण शक्ति है उसके ऊपर। सो चैलेंज क्या है कि दिन प्रतिदिन हम जिस एनवायरनमेंट पे रहते हैं, राइट, चाहे वो हमारा नेचर हो, चाहे वो हमारा फूड हो, चाहे वो हमारा लाइफस्टाइल हो, चाहे वो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हो, ये क्या करते हैं, इसमें कई सारे ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी बायोजेटिक फील्ड को ब्लॉक करते हैं। सो आपको अगर बोल दिया कि वो, आपको किसी ने बुरा भला बोला, तो आपको बहुत गुस्सा आ जाता है और आपका जो एनर्जी लेवल है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है, जिस वजह से आपको क्या होता है, आपको गुस्सा भी आता है और आपको अच्छा फील नहीं होता है, राइट। सो होता है ना, जब गुस्सा में होता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो ये जो इम्बैलेंस होता है, ये इम्बैलेंस चैलेंज कॉज करता है, और लंबे समय के लिए, जैसे अगर किसी को डिप्रेशन है, ये सारी चीजें नॉर्मली आपके इसी एनर्जी के अनब्लॉक होने से होती है। सो जब ये बायोजेटिक फील्ड हमारा ब्लॉक होता है तो हमें तरह तरह के चैलेंजेस अपने आप फेस होते हैं। सो हम यहाँ पे हीली में हम क्या करते हैं, हीली एक ऐसा वेरिएबल डिवाइस है जो कि एट विल हमारे उस बायोजेटिक फील्ड को अनब्लॉक करता है, उसको बैलेंस करता है, यानी हार्मोनाइज करता है, और हमारे शरीर के इस प्राण ऊर्जा को मेंटेन करता है, सही फ्लो करने में मदद करता है, जिस वजह से आपका सेल्स और आपके ऑर्गन्स और आपका बॉडी हेल्दी रहता है। तो आइए हम बात करते हैं आगे। ये तो आपने देखा कि कैसे दो तरह से आपका हीली आपको सपोर्ट कर रहा है। पहले सेल्यूलर लेवल पे आपको सपोर्ट करता है, जिसमें माइक्रो करंट जो है आपका अवेलेबल है, और दूसरा
आपके बायोएनर्जेटिक फील्ड को सपोर्ट करने के लिए सही फ्रीक्वेंसी देता है। अमूमन करीब 90 मिलियन फ्रीक्वेंसीज को पहचान के आपके शरीर को कौन सी फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता है वो ये प्रदान करता है, यानी बहुत ही कस्टमाइज तरीके से आपके शरीर में वो फ्रीक्वेंसीज भेजता है जो आपके लिए चाहिए, जो आपके बॉडी को बहुत ज्यादा दरकार है। तो हीली आपके शरीर से बहुत ही क्लोजली जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये आपका कंट्रोल है अपने ऊपर, आपके बॉडी को, आपकी बायोजेटिक फील्ड को हेल्दी और उसको हार्मोनाइज करने का। अब थोड़ा सा और बात करते हैं, ये जो सेलुलर माइक्रो करंट हमारा जाता है तो उससे फायदा क्या होता है। ये देखा गया है कि अगर एक मात्रा में आपके सेल्स में अगर माइक्रो करंट फ्लो करता है तो उससे फायदा क्या होता है, ये देखने के लिए एक एनिमल स्टडी की गई थी, राइट। और ये रिसर्च स्टडी है जिसमें ये पाया गया कि जब माइक्रो करंट जाता है किसी भी सेल में तो उस कोशिका के अंदर या उस पूरे बॉडी के अंदर जो अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्टेशन है वो 40% बढ़ जाता है। यानी सेल के ऊपर जो अच्छे प्रभाव है उसमें से एक प्रभाव है अमाइनो एसिड्स का ट्रांसपोर्टेशन, फ्लो ऑफ अमाइनो एसिड्स इन आवर बॉडी इन द सेल्स बढ़ जाता है। अगर अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का रॉ मटेरियल है, राइट, वो अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली प्रोटीन सिंथेसिस भी आपका अच्छा होगा जो कि आपके आरएनए में होती है, राइट। आई एम श्योर आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड आपने जरूर पढ़ा होगा जब हम छठी या सातवीं कक्षा में पहली बार सेल यानी कोशिका को हमने देखा था, राइट। सो 70% आपका प्रोटीन सिंथेसिस एनहांस होता है, और जब आपका प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ता है तो सेलुलर एनर्जीज को बूस्टअप करने के लिए जो एनर्जी बंडल्स होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, उसका नाम है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 500 गुना तक इसके बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। सो डेफिनेटली this is a very positive effect on your cellular level. Apart from this, ये तो आपका एटीपी इंक्रीज करता है, यानी आपका जो है प्रोटीन सिंथेसिस को एनहांस करता है, ये तो सारे पॉजिटिव इंपैक्ट है ही है। इसके साथ साथ ये और क्या करता है, को मेंटेन करता है। सेल मेम्ब्रेन का जो वोल्टेज है उसे मेंटेन करने का फायदा क्या होता है कि आपका जो सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज अगर वो -70 और -90 के बीच में होता है, जो कि एक यंग सेल की निशानी होती है, राइट। सो ये क्या करता है, ये सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज को ये माइक्रो करंट मेंटेन करता है, जिसके चलते आपका सेल ज्यादा लंबे समय तक हेल्दी रहता है और उससे आपको फायदा होता है। वहीं जब आपका सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज कम होता है, सही, राइट, कम कब होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था इनहिबिटिंग फैक्टर्स जो एनवायरनमेंट में है, हमारा अडल्टरेटेड फूड है, ये सारे क्या करते हैं, ये सारे हमारे ये जो सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसको कम कर देते हैं। अगर ये -50 के नीचे आ गया तो हमारे जो सेल है वो सिक सेल में कन्वर्ट होते हैं। -50 के नीचे जैसे ही हमारा मेम्ब्रेन वोल्टेज आना शुरू होगा, वहीं से पेन, इन्फ्लेमेशन, एडिमा, इस्कीमिया, राइट, ये सारी चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ जाएंगी। और आप देखिए 0 अगर मिलीवोल्ट है किसी सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो दैट मींस दैट सेल इज डेड सेल। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपके हीली का, कि ये आपके सेल्स को, आपकी कोशिकाओं को हेल्दी रखती है बेसिकली। और अगर आप देखें तो ये सेम वही अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो कहना था कि हेल्दी बॉडी स्टार्ट्स विद अ हेल्दी सेल। तो यहाँ पे जो कोरिलेशन मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो यही था कि अगर आपके सेल में अच्छे से जो है आपका माइक्रो करंट फ्लो कर रहा है, आपके बॉडी में आपकी सही अगर फ्रीक्वेंसीज जा रही हैं तो आपको फायदा होता है, राइट। चलिए, इसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इस स्लाइड में जो हमारा हीली का क्लास 2 मेडिकल डिवाइस का सर्टिफिकेशन है। सो बहुत सारे लोग ये सर्टिफिकेशन नहीं शेयर करते हैं, पर ये आपके बैक ऑफिस में ऑलरेडी अवेलेबल है। आप चाहें तो खुद लॉग इन करके अपने सिस्टम में इसे देख सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज ध्यान रखना है, एक कॉशन है, एक वार्निंग है, छोटी सी वार्निंग है, ध्यान रखने की चीज है, वो ये है कि जब हीली ऐप आप यूज करते हैं, हीली फ्रीक्वेंसीज यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है कुछ केसेस में अपने को थोड़ा सा समझदारी से यूज करना है। जैसे किसी के शरीर में अगर पेसमेकर या डिफिब्रिलेटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज अगर बॉडी में है, जैसे कि पेसमेकर होता है,
तो उस केस में उस एरिया के आसपास हमें थोड़ा सा कॉशन लेके करना होता है, या आमतौर पे पेसमेकर में तो नहीं लगाना होता है या डिफिब्रिलेटर में नहीं लगाना होता है। ठीक है, तो उन लोगों को ये एक्सेप्शन केस होती है, बहुत ज्यादा ऐसे लोग नहीं होते हैं। तो ऐसे केसेस में हम हीली का इस्तेमाल नहीं रेकमेंड करते हैं डायरेक्टली विथ केबल्स, पर आप रेजोनेंस ऐप है, आप इस्तेमाल कर पाएंगे उससे। ठीक है, इसके साथ साथ कोई भी अगर ओपन वुंड है मतलब ताजा घाव है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसी जगहों पे हम डायरेक्टली हीली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या फिर किसी का अगर रेडिएशन थेरेपी चल रहा है तो उस थेरेपी के दौरान हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ किसी को अगर बुखार है, राइट, किसी को अगर एपिलेप्सी मृगी की बीमारी है या सीजर्स आ रहे हैं, तो उस केस में भी हम नहीं करेंगे इसका इस्तेमाल। और प्रेगनेंसी में, और ये मैं सारे इंडिकेशंस बता रहा हूं, डायरेक्ट एप्लीकेशन यानी आपका जो है रिस्ट बैंड लगा के, ठीक है, ब्रेसलेट्स के साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये थोड़ा सा कॉशन है जिसको हमें समझना है। सो ध्यान रखिएगा कि हम आपको सारी चीजें बता रहे हैं कि कहाँ पे हीली यूज किया जा सकता है, क्या स्पेशलाइजेशन है इसकी, कैसे ये आपके सेल से जुड़ा हुआ है, कैसे ये आपको हेल्प कर रहा है, और हम ये भी बता रहे हैं कि कैसे आपको कौन सी जगहों पे हीली का इस्तेमाल नहीं करना है डायरेक्टली जो है, राइट। इसके साथ साथ ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप हीली का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, तो मेडिकेशन जैसे ब्लड थिनर्स, खून पतला करने वाला, डायबिटिक लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। एंटी डायबिटिक ड्रग्स मैंने बताया, डायबिटिक वाले, ब्लड प्रेशर लोअरिंग ड्रग, जो लोग बीपी की दवाई खाते हैं, जो लोग हॉर्मोन्स थेरेपी या हार्मोन वाले प्रोडक्ट खाते हैं, या जो लोग बीटा ब्लॉकर, ये भी एक हार्ट की ही दवाई है, वो इस्तेमाल करते हैं, तो उनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं हीली, लेकिन समय समय पे उनको क्या करना होगा, अपने डॉक्टर से सलाह करनी होगी। क्यों सलाह करनी है? क्योंकि देखिए आपका बॉडी डेफिनेटली फ्रीक्वेंसीज जब उनको मिलती है, राइट फ्रीक्वेंसी मिलती है, तो उससे आपके बॉडी का जो हीलिंग प्रोसेस है सपोर्ट होता है, जिस वजह से हो सकता है कि आपकी जो ड्रग की डिपेंडेंसी है वो फ्यूचर में कम हो जाए। इसीलिए रेगुलर बेसिस में अपने चेकअप्स को कराते रहेंगे, तो आप खुद ये भी जान पाएंगे कि आपका प्रोडक्ट कितना काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, और साथ ही साथ आप निर्भरता अपनी दवाओं पे भी जो है सपोर्ट कर सकते हैं कम करने में, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 18 साल के एज के ऊपर जो है अडल्ट्स के लिए हीली का इस्तेमाल जो है किया गया है, राइट। सो ध्यान रखिएगा कि जो टेस्ट हुए हैं वो 18 साल के ऊपर किए गए हैं हीली में। इसके साथ साथ मैं कुछ और तथ्य शेयर करना चाहता हूं आपसे। सो हीली में 70% ऐसे यूजर्स हैं जो 6 बार, सिर्फ 6 बार अगर इस्तेमाल किया तो वो बिल्कुल हीली के फेवर में रहते हैं, यानी यस यस कहते हैं। सो इसका मतलब क्या है कि कम से कम 6 एप्लीकेशन हीली के होने चाहिए ताकि आपको इम्पैक्ट समझ में आने लगे। कोई अगर ये कहता है कि मैं एक बार, आज मैंने स्ट्रैप लगाया, मैंने एक प्रोग्राम चलाया और मुझे उसी से पूरा रिजल्ट मिल जाए, तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू एटलीस्ट गिव सम टाइम टू दिस न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, राइट। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 94% ऐसे लोग हैं जो हीली को रेकमेंड करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रेट है हीली का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जब आपको हीली का वो जो बॉक्स पहली बार आता है तो आपको कितना अच्छा लगता है, आपकी हीली आ गई, राइट। और आज तो नवरात्रि आई थिंक स्टार्ट हुए हैं, तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने आज ऑर्डर भी किए होंगे, राइट। सो ये हीली के बॉक्स में क्या क्या मिलता है? तो सबसे पहले हीली के बॉक्स में आपको एक हीली डिवाइस मिलती है। इसमें 4 एडहेसिव इलेक्ट्रोड्स मिलते हैं, राइट। ये एडहेसिव इलेक्ट्रोड्स आप जब एप्लीकेशन करने लगेंगे, अलग अलग प्रोग्राम्स यूज करेंगे, तो वहां पे आपको ये बताता है कि क्या क्या कहाँ कहाँ यूज करना है। मेजरली जैसे कमर का दर्द है या बैक पेन है या कहीं किसी मसल में कहीं कोई चैलेंज हो रहा है, तो वहां पे इसका इस्तेमाल एडहेसिव इलेक्ट्रोड्स का ज्यादा होता है। और गले के पास में यानी हमारे मैस्टोइड्स पे भी इसका इस्तेमाल होता है। देन आपको मिलता है रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड, एक पेयर, इस तरह से आपको रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड मिलता है। आपको ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड भी मिलता है, उसके अंदर एक पेयर।
आपको 20 जो है ईयर पैड्स मिलते हैं। तो ये जो ईयर क्लिप है उसके बीच में ईयर पैड्स लगाने के लिए आपको मिलते हैं। आपको एक चार्जिंग केबल मिलता है जिससे आप अपनी हीली को चार्ज कर सकते हैं, और आपको एक इलेक्ट्रोड केबल भी मिलता है जिससे कि आप अपने ब्रेसलेट पे इसको लगाते हैं, रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड पे लगाते हैं। तो ये आपका जो है 7 आइटम आपके पास मिलते हैं जब आप हीली को अनबॉक्स करते हैं, राइट। अब जब आप इसे ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हीली में आपके पास अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स आते हैं। तो हीली में अभी 5 तरह के आपके डिवाइसेस जो है आपके पास प्रोग्राम्स मिलते हैं। जैसे आपके पास एक है हीली गोल्ड एडिशन जो बेसिक है, जिसके अंदर 10 प्रोग्राम है। इसके बाद आपको मिलता है सेकंड हीली होलिस्टिक एडिशन, राइट, जिसमें कि आपका 61 प्रोग्राम्स है, राइट। इसमें थर्ड जो होता है वो है हीली रेजोनेंस मॉड्यूल, इसमें 98 प्रोग्राम्स होते हैं। चौथा हमारे पास वर्जन है हीली रेजोनेंस प्लस, जिसमें 124 प्रोग्राम है। और फाइनल और सबसे एडवांस जो वर्जन है वो है हीली प्रोफेशनल, जिसके अंदर 229 प्रोग्राम्स मिलते हैं, राइट। सो अगर मैं आपसे बात करूं कि ये प्रोग्राम्स में क्या है, तो ये वाला जो आपके पास स्लाइड दिख रहा है, इसमें आपको बड़ा क्लियरली दिख रहा है क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है इन एडिशंस में, ठीक है। सो अगर आप सपोज करिए राइट, सो अगर आप जो है अगर आप ले रहे हैं रेजोनेंस मॉड्यूल, तो रेजोनेंस में आपका ऑरा, लर्निंग, स्किन, डीप साइकिल, सक्सेस कोच मॉड्यूल नहीं मिलेगा, ठीक है। बायोजेटिक डिफेंस, जॉब, ब्यूटी, डिजिटल न्यूट्रिशन और बायोजेटिक वाइटलाइजेशन नहीं मिलेगा। सो नॉर्मली ये प्रोग्राम्स हैं जो आपको बता रहे हैं कौन कौन सी चीजें इसमें हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं है। पर मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी आप खरीदें, कोशिश करें सबसे बेस्ट वर्जन खरीदने की, क्योंकि उसके अंदर सारे प्रोग्राम्स हैं। और ये अक्सर देखा गया है कि कभी अगर कोई लोग कम यानी होलिस्टिक या गोल्ड या रेजोनेंस ले लेते हैं, तो वो 1 महीने या 2 महीने के अंदर फिर से रिक्वेस्ट करता है कि सर मेरा कैसे मैं रेजोनेंस या रेजोनेंस प्लस या प्रोफेशनल पाऊं, आप मुझे बताओ, ठीक है। तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि कोशिश करें जो सबसे बेस्ट वर्जन जिसमें सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं वो आप जरूर लें, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से इसका यूज मिल सके। अब जब आप ओपन करते हैं पेज को, तो मैं आपको पेज से पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा ऐप्स पे, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। सो सबसे पहले जब आपके पास डिवाइस आ गया, आपने क्या करना है, आपने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके ये 4 ऐप्स को डाउनलोड करना है, ठीक है। अभी एक 5वां ऐप भी आपके पास आया है, और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि हीली का ये जो पिंक ऐप आप देख रहे हैं, ये जो पिंक ऐप है, इस पिंक ऐप की जगह आप जो है अभी इंडिया में वो मैग हीली के नाम से प्रोग्राम दिखा रहा है, आप उसको डाउनलोड करें। इसलिए डाउनलोड करें क्योंकि वो मैग हीली का जो ऐप है वो क्या करेगा, वो आपको एक्चुअली में मैग हीली और हीली दोनों चलाने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो अभी लेटेस्ट एडिशन है ये जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पिंक ऐप है, ये पिंक ऐप आने वाले समय में, ये वाला पिंक ऐप ये आने वाले समय में हो सकता है कि हम ज्यादा यूज ना करें, ठीक है। तो हम जो है इस पिंक ऐप की जगह हम मैग हीली वाला ऐप डाउनलोड करेंगे, और उसी ऐप से हम अपना जो पिंक ऐप के जितने भी हमारे मॉड्यूल्स हैं उसको हम एक्टिवेट कर पाएंगे। दूसरा जो आपके पास अवेलेबल है वो है आपके पास हील एडवाइजर एनालाइज ऐप, ये ब्लू ऐप है। इससे आप डिस्टेंस हीलिंग वगैरह कर सकते हैं, तो वो आपके पास अवेलेबल है। इसको आपको हील एडवाइजर एनालाइज के नाम से आपको मिलता है, ये डाउनलोड करना है। तीसरा जो ऐप है, अगर आप वॉच लिए हैं, हीली वॉच अगर आप लिए हैं या लेंगे, तो आप हीली का भी वॉच ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और चौथा आपके पास है हील एडवाइजर सर्च मॉड्यूल ऐप। तो आप क्या कर सकते हैं, हील एडवाइजर सर्च मॉड्यूल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च मॉड्यूल ऐप क्या करेगा, वो आपको हेल्प करेगा प्रोग्राम रिकमेंडेशन में, यानी ऑटोमेटिक आपको रिकमेंडेशन मिलते हैं, राइट। सो पिंक ऐप की बात मैं थोड़ा बाद में करता हूं, सबसे पहले मैं थोड़ा ब्लू ऐप के बारे में बता दूं। सो ब्लू ऐप जो है ये बेसिकली क्या करता है, ये आपको हेल्प करता है
अपने ऑरा एनालिसिस को करने के लिए और ये रेजोनेंस या जिसको हम कहते हैं ना एफर्मेशंस देने के लिए। सो डिस्टेंस हीलिंग में ये आपको हेल्प करता है। बट इससे पहले मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, चूंकि आप लोग नए हैं, तो नए लोगों के लिए जो सबसे पहला ऐप होना चाहिए वो होना चाहिए आपका पिंक ऐप, जिसको आप इस्तेमाल करें, और उसके बाद फिर आप ब्लू ऐप में जा सकते हैं। ठीक है, देन आपके पास हील एडवाइजर सर्च मॉड्यूल ऐप अवेलेबल है। तो सर्च मॉड्यूल ऐप क्या करता है, ये आपको सर्च करके डिजिटल न्यूट्रिशन के बारे में बताता है, बायोजेटिक वाइटलाइजेशन के बारे में बताता है। एनुअल प्रोग्राम है पर ये इंडिया में अभी लागू नहीं है, राइट। चलिए अब थोड़ा सा जानते हैं पिंक प्रोग्राम के बारे में। सो अगर आप देखें तो मेजरली आपके पास जो पिंक ऐप है, राइट, उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि उसमें कई सारे पेजेस हैं, जिसमें सबसे पहला है गोल्ड साइकिल। तो जो सबसे पहला प्रोग्राम कोई भी नए इंसान के लिए चलना चाहिए वो चलना चाहिए गोल्ड साइकिल। गोल्ड साइकिल का बेसिक काम क्या है, आपके शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, आपके शरीर को मदद करता है जो है एनर्जेटिक रखने में, ये हेल्प करता है टॉक्सिन्स रिलीज करने में, बॉडी को रिलैक्स करने में, राइट, और आपकी बॉडी में एनर्जी को लाने में ये हेल्प करता है। तो सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा रन करना है गोल्ड साइकिल में, सबसे पहला प्रोग्राम है प्योर साइकिल। आप देख सकते हैं यहां पे ये प्योर प्रोग्राम आपको दिखेगा। तो सबसे पहला प्रोग्राम जब आप किसी का भी पहली बार रन कर रहे हैं तो ये प्योर प्रोग्राम रन करें। उसके बाद फिर डिपेंड करेगा कि आप कैसे इन प्रोग्राम्स को रन करें। पहले अमूमन 1 हफ्ते तक इनमें से 1 या 2 प्रोग्राम दिन में आप रन कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जब आप ब्रेसलेट्स लगा रहे हैं, यानी हाथों के ब्रेसलेट से और केबल से जब आप अपने बॉडी में फ्रीक्वेंसीज भेज रहे हैं, तो उस समय आपको मैक्सिमम 3 प्रोग्राम ही पर डे यूज करना है। कोशिश करें 1-2 घंटे के अंतराल में इसका इस्तेमाल करें, तो इससे आपको फायदा ज्यादा होता है, राइट। सेकेंड अपने पास देखिए पेन एंड साइकी का प्रोग्राम है, जो कि आपके पेन के लिए है। जैसे क्रॉनिक पेन है, क्रॉनिक बैक पेन है, राइट, टूथ और जॉ, दांत और जॉ के आसपास यानी जबड़े के आसपास के दर्द के लिए है। यहाँ पे ये प्रोग्राम जॉइंट्स के लिए है, आपके पास माइग्रेन के लिए है, इंसोम्निया के लिए है, राइट। इसके साथ साथ अगर आप बात करते हैं तो इसमें डिप्रेशन और एंजाइटी के प्रोग्राम भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पेन एंड साइकी प्रोग्राम भी है। अगर किसी को पेन से रिलीफ चाहिए, जल्दी रिलीफ अगर आपको सपोर्ट करना है, तो यस, पेन एंड साइकी इज अ वेरी गुड प्रोग्राम दैट यू कैन टेक। लर्निंग प्रोग्राम आपके पास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड खास तौर पे ये उनके लिए है जो कि मे बी अपनी लर्निंग के लिए, मेमोरी के लिए, जो है कंसंट्रेशन के लिए, एग्जाम के लिए, ठीक है, बिफोर एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम, राइट, स्ट्रेस को जो है कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे लर्निंग जो है प्रोग्राम भी आपके पास है। अगला प्रोग्राम फिटनेस है इसके अंदर, जो कि आपको हेल्प करता है फिट रहने में। इसमें वेट का प्रोग्राम है, मसल का प्रोग्राम है, राइट। इसके साथ साथ इसमें जो है सर्कुलेशन का प्रोग्राम है, जो न्यूट्रिएंट्स को आपके बॉडी में सर्कुलेट करेगा और हार्ट को हेल्प करेगा। ठीक है, परफॉर्मेंस का प्रोग्राम है, स्ट्रेंथ है, स्टैमिना है, रीजनरेशन प्रोग्राम है, ठीक है, और आपके पास डीप रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। सो ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको मिलते हैं। आपको समझना है कि ये प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम कौन से समय किस चीज के लिए आपको चाहिए। कई बार ऐसा होगा कि एक ही ऑर्गन के लिए, एक ही मकसद के लिए 2-3 प्रोग्राम्स हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रोग्राम हैं, अगर सपोज करिए हार्ट के लिए 3 प्रोग्राम है, तो 3 अलग अलग लेवल्स में 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज से ये आपके बॉडी को जो है जो हार्मोनाइज करते हैं उस ऑर्गन को। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि एक ही प्रोग्राम है, कई प्रोग्राम्स हो सकते हैं। कोशिश करिए कि अगर अदल बदल के उन प्रोग्राम्स को दे सकें तो उससे फायदा ज्यादा अच्छा मिलता है। जॉब और स्लीप बड़ा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, हम और आप जो है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू आवर लाइफस्टाइल, राइट। सो इसमें आप देख सकते हैं पॉजिटिव थॉट्स का प्रोग्राम है, राइट, अपने आप को एक्टिवेट करने का प्रोग्राम है जो कि इनोवेटिव थिंकिंग की तरफ आपको ले जाएगा। आपके नर्व्स को बैलेंस करने का, जहां भी आप नर्वस फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है घबराहट होने रही है, प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, तो आप ये बैलेंस नर्व्स का प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। फटीग का प्रोग्राम है, जब आप थक जाते हैं तो आप ये प्रोग्राम यूज कर सकते हैं, राइट। एक्सर्शन है आपके पास जो है स्ट्रेस प्रोग्राम है, स्लीप प्रोग्राम है, इसमें बेड रेस्ट है, बैलेंस स्लीप है,
राइट, फाइन फ्लो है जिसमें कि आप बिल्कुल निसंकोच होके, निडर होके जो है अपना काम कर सकते हैं। मेंटल बैलेंस, बड़े अच्छे-अच्छे प्रोग्राम्स इसमें आपको मिलते हैं। ब्यूटी और स्किन का प्रोग्राम भी आपके पास है। तो ये सारे प्रोग्राम्स क्या बता रहे हैं कि आपकी स्पेसिफिक इंडिविजुअलाइज़ जो नीड है, जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपके पास अलग-अलग तरह के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। बायोजेटिक हार्मनी है, जो कि आपके बॉडी के अलग-अलग एस्पेक्ट को, जैसे इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधी क्षमता आपकी सपोर्ट करने के लिए बायोजेटिक हार्मनी है। इसमें चिलिंग जो है, अगर नाक से पानी बहना हो जाता है, कभी एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, होता है अक्सर ऐसा। मैं कभी अगर गलती से ट्रेन में सफर कर लेता हूँ और अगर नॉन एसी में जा रहा हूँ कभी गलती से, तो क्या होता है, नाक से कभी-कभी पानी निकल जाता है, आँखों से कभी पानी निकल जाता है। तो ये क्या है? ये है एलर्जी। तो ऐसे सिचुएशन में चिलिंग प्रोग्राम बहुत अच्छी चीज है जो आप ले सकते हैं। आईज के लिए, हार्मोन्स के लिए, इंटेस्टाइन्स के लिए, नर्व्स के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए प्रोग्राम्स अवेलेबल है। सो ये सारी चीजें क्या बता रही हैं कि आप अपने बॉडी के हर एक ऑर्गन्स को सपोर्ट कर सकते हैं शीली के अलग-अलग प्रोग्राम्स के द्वारा। आप देख सकते हैं बायोजेटिक 2 भी आपके पास है, आपके पास मेरिडियंस प्रोग्राम है, जो कि बहुत ही स्पेसिफिक है, जो आपके बॉडी क्लॉक के ऊपर काम करते हैं और उन ऑर्गन्स पे काम करते हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में। चक्रा प्रोग्राम्स आपके पास हैं, जो आपके चक्रास के एनर्जीज को अनब्लॉक करते हैं और आपके बॉडी को जो है सपोर्ट करते हैं, हार्मोनाइज करते हैं। इसके साथ-साथ बायोजेटिक डिफेंस है, पावर ऑफ 3 प्रोग्राम है, बायोजेटिक वाइटलाइजेशन है। सो आई कैन गो ऑन एंड ऑन फॉर द एंटायर डे, बट बिलीव मी, ये सारे स्पेसिफिक प्रोग्राम्स भी हैं आपके पास और जनरलाइज्ड प्रोग्राम भी हैं आपके पास। हम अपने इन प्रोग्राम्स में, हम अपने इन सेशंस में कोशिश करते हैं कि आपको अलग-अलग तरह के प्रोग्राम्स दें और कोशिश करते हैं कि 1 या 2 टॉपिक हम हर ट्रेनिंग में कवर करें। मेरे साथ मेरे कलीग हैं जो कि ताइवान से जुड़ते हैं, डॉक्टर माइकल चेन, वो भी रहते हैं, वो भी आपके लिए इंग्लिश में ट्रेनिंग्स करते हैं। प्लस हिंदी में हम आपके लिए हर बुधवार को अमूमन और मंगलवार को बिजनेस ट्रेनिंग्स लेके आते हैं। सो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि शाम 6 बजे मंगलवार और बुधवार अमूमन हमारी ट्रेनिंग्स प्लान्ड आउट होती हैं। तो आप लोग अगर अपने नॉलेज लेवल को और एनहांस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इन दिनों में आप वेट कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो आप मुझसे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और आप जो है मेरे ब्रॉडकास्ट का पार्ट हो सकते हैं, ताकि मैं आपको डायरेक्टली अपने ट्रेनिंग्स के मैसेजेस भेज सकूं। प्लस कंपनी में जो भी हॉट एंड हैपनिंग है उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट रख सकता हूं इफ यू ऐड योरसेल्फ विथ मी इन माय ब्रॉडकास्ट ग्रुप। ठीक है, आप देख सकते हैं डिजिटल न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा जो है मेनू हमारे पास है। अब ये सारी चीजें क्या है, बिकॉज मेरे पास प्रोफेशनल वर्जन है तो ये सब मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन मैंने जैसे कि दिखाया था आपको कि कुछ वर्जन्स में ये सारे प्रोग्राम नहीं मिलेंगे, पर आपके काम के जितने प्रोग्राम्स हैं वो आपको रेजोनेंस तक में आराम से मिल जाते हैं। सो इट इज टोटली ऑन यू व्हाट यू वांट एंड व्हाट इज योर स्पेसिफिक नीड। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके पास हीली के एप्लीकेशन के मोड्स कौन से हैं। सो हीली को कैसे इस्तेमाल करना है बॉडी पे, तो सबसे पहले आपके पास हीली कॉइल अवेलेबल है, जो कि बिना किसी तार के आपके बॉडी में जो है फ्रीक्वेंसीज दे सकता है। तो कॉइल एक एक्सेसरी है, एप्लीकेशन मोड है जो आप ले सकते हैं, अलग से खरीद सकते हैं। दूसरा ब्रेसलेट इलेक्ट्रोड है, मैंने बताया था कि अपने हाथों पे इसको कलाई पे लगा के और आप जो है यूज कर सकते हैं। तीसरा एडहेसिव इलेक्ट्रोड से मैंने बताया था कि कुछ स्पेसिफिक जगहों के लिए अगर आप यूज करना चाहें तो एडहेसिव इलेक्ट्रोड से एप्लीकेशन कर सकते हैं। राइट, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी आप हीली का इस्तेमाल करें तो आपको और ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट मिले इन फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस का, इसके लिए हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप वाटर, पानी का अच्छे से इस्तेमाल करें, यानी शरीर को हाइड्रेटेड रखें। क्यों? क्योंकि जिस पाथवे से आपका वाटर ट्रैवल करता है आपकी बॉडी में, उसी पाथवे का इस्तेमाल करता है हमारा जो है ये फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। सो अगर आपके बॉडी डिहाइड्रेटेड होगा तो जो फ्लो ऑफ जो आपका फ्रीक्वेंसी है या माइक्रो करंट है वो भी स्लो होगा। सो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आप चाहे तो प्रोग्राम से पहले, कोई भी प्रोग्राम ले रहे हैं उससे पहले थोड़ा सा पानी, 1-2 गिलास पानी अच्छे से पी लीजिए
और उसके बाद यू कैन रन थ्रू द प्रोग्राम। प्रोग्राम के बीच बीच में 1-2 घूंट पानी पीते रहिए, जिससे आपका ये जो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन है, आपका जो माइक्रो करंट फ्लो है वो बहुत बेहतर होगा। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी प्रोग्राम लेते हैं तो आप अपने बॉडी के बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बैलेंस आउट करेंगे, रिलीज करेंगे, किससे? बाय वॉकिंग। नंगे पैर आप चलिए और उसको आप क्या करेंगे, उसको बैलेंस आउट कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ कोशिश करें कि एक्सरसाइज करें आप। ठीक है, एक्सरसाइज करें फ्री एयर में, और आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने हीली का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस न्यूट्रिशन को एंजॉय करें और माइंडफुल एंड कॉन्शियस यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम करें। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम में एक बड़ा बेसिक है, लेस इज मोर। तो कभी भी जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो 100-200 में, राइट, 100-200 में जो है 100 पे हमें हमेशा नहीं चलाना होता है। ठीक है, राइट। सो हमें ध्यान देना है कि हम कोशिश करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ऐड विष्णु। राइट, यस विष्णु, आई एडेड यू, थैंक यू। सो हम बात कर रहे थे कि हम खुद देख सकते हैं कि when the frequency, when you actually increase the strength of your frequency, तो ये देखा गया है कि वो 5 के नंबर्स में बढ़ता है। पहले 15 पे आता है, फिर आप एक क्लिक करोगे तो 20 होगा, फिर क्लिक करोगे तो 25 होगा, फिर क्लिक करोगे तो 30 होगा, तो वो 5 के स्ट्रेंथ में बढ़ता है। पर ये ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि आप सीधा जब आपने ऑन किया कोई प्रोग्राम उसको 100 पे ले गए, नहीं। वो खुद बता देगा कि आपका अगर 15 से 20 पे काम होना है तो 15 से 20 ही करिए, उससे आपके बॉडी को इम्पैक्ट और इफेक्ट अच्छा मिलता है। और ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है कि आप सीधा 100 पे जो है इसको चलाएं, राइट। सो इट डिपेंड्स, दैट इज वाई कि आपको वो खुद बता देगा आपका डिवाइस कि आपको कितनी जो है स्ट्रेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए। आप उतनी स्ट्रेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी लीजिए, उससे आपको परफेक्ट रिजल्ट आएगा। हाँ, शुरू में हो सकता है बिकॉज बॉडी में ज्यादा टॉक्सिसिटी है, रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा सा ज्यादा आपको जो है स्ट्रेंथ लगेगा फ्रीक्वेंसी का। लेकिन जैसे जैसे आप एक आध हफ्ता यूज कर लेंगे, आप देखिएगा कि शुरू में हो सकता है 60 पे आपको जो है आपका स्ट्रेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी लग रहा है, पर एक हफ्ते बाद आप देखेंगे कि वो 15, 20, 25 या 30 में ही काम हो रहा है। इससे ये प्रूव होता है कि आपका बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो कम हुआ है, जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो बढ़ा है, और माइक्रो करंट का फ्लो आपके ऑर्गन्स में, आपके बॉडी में बेहतर हुआ है। तो दिस इज हाउ इट सपोर्ट्स योर बॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हेनेवर योर बॉडी और माइंड नीड्स एडिशनल हेल्प, सो ऑफ कोर्स आपके बॉडी, माइंड, इनर सोल को स्ट्रेंथ देने के लिए, उसको हार्मोनाइज रखने के लिए, उसकी बायोजेनेटिक फील्ड को मेंटेन करने के लिए हमेशा आपके पास आपका अपना पर्सनल फ्रेंड हीली अवेलेबल है। सो इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लाइफ को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से चला सकते हैं, राइट। सो अभी ऑनेस्टली मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप कोई प्रोग्राम रन करेंगे, ये थोड़ा सा पुराना वाला स्लाइड है, लेकिन जो नया स्लाइड है उसमें थोड़ा सा चीज बदल गया है, पर कुछ चीजें सेम है। जैसे ये जो गोला है, ये जो ब्लैक डॉट, ये रेड डॉट है, वो रेड डॉट अब खत्म हो गया है नए ऐप में। अब क्या है, अब वो फ्रीक्वेंसी आएगी, राइट। नीचे जो है एक फ्रीक्वेंसी आएगी जिसमें आप देख पाओगे कि कैसे आपका फ्रीक्वेंसी अगर थोड़ा सा आप बढ़ाते हो तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, वो जैसे आपका हीली का फ्रीक्वेंसी दिखता है उस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखो ऊपर यहाँ पे नेम ऑफ द प्रोग्राम आपको मिलेगा, उसमें उसमें ड्यूरेशन आपको मिलता है, कितने ड्यूरेशन के लिए चलाना है। उसमें ये आपको दिखेगा कि कितना स्ट्रेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, कौन सी करंट फ्रीक्वेंसी पे आपका चल रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ करंट आपको दिखेगा कितना आपको जो है ये चाहिए होता है। और अगर आप उस प्रोग्राम के ऊपर, उस साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पॉज और स्टार्ट का प्रोग्राम भी बताता है आपको। तो ये बेसिकली आपका ऑपरेशन होता है कि कैसे आप इसको चलाएं। जब आप चलाते हो प्रोग्राम तो कैसे ये दिखता है, ये आप देख पा रहे हैं। आज अनफॉर्चुनेटली मैं आपको लाइव डेमो नहीं दिखा पा रहा हूं, पर नेक्स्ट टाइम से आई विल इंश्योर
कि मैं अपने मोबाइल से लाइव आपको ये प्रोग्राम रन करके और आपको शो करूं। अमूमन यही सारे प्रोग्राम्स आप देखेंगे जब आप रन करेंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी जो है चैलेंज फील होता है, तो डेफिनिटली आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, विष्णु से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं विष्णु से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम दोनों के जो है मोबाइल नंबर्स को वो चैट में एंटर कर दें, ताकि हम लोग जो है आप लोगों के पास हम सभी के नंबर्स जो है अवेलेबल हो जाए। सो आई वुड रिक्वेस्ट विष्णु टू प्लीज पुट आवर नंबर्स ऑन दी चैट। राइट। इसके साथ साथ मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं कि आपको सपोर्ट करने के लिए हम सभी हमेशा तत्पर हैं, और आपके पास ये जो कस्टमर सपोर्ट का नंबर है, ये आपको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। जो है जब भी आपको कोई भी चैलेंज है, कभी भी कोई आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप इन दोनों नंबर्स पे ज़रूर कॉल करें, आपको सपोर्ट मिलेगा। जल्द ही हम आपको तीसरा नंबर भी एक्टिवेट करके दे रहे हैं, प्लस आपके पास मेरा नंबर और हमारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो है विष्णु जी का भी नंबर आपके चैट बॉक्स में आपको मिल रहा है। तो नॉर्मली अगर आप देखें तो हर तरह से जो सपोर्ट आपको चाहिए, हम हमेशा आपके साथ हैं और हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू नीड रिगार्डिंग हीली, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, सपोर्ट यू, जस्ट अ कॉल अवे। बाकी आपको कोई भी अगर क्वेरी है, आपका डिवाइस नहीं काम कर रहा है या कोई भी ऐसा चैलेंज है, तो उसके लिए आप अपने अपलाइन से एक बार बात करके आप चाहे तो टिकट रेज कर सकते हैं। जब आप टिकट रेज करते हैं तो उसके 48 आवर्स के अंदर आपके पास कॉल जाती है। वैसे आमतौर पे 24 घंटे में ही चली जाती है, पर मैक्सिमम टर्न अराउंड टाइम 48 आवर्स का है। 48 घंटे के अंदर आपके पास कॉल जाती है और आपको सोल्यूशन देने की हम पूरी कोशिश करते हैं। सो ये है अबाउट in a short about Healy, its mechanism of work, its vision and कौन से प्रोग्राम्स हैं, कौन से एप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो हैं हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूं, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ताकि आप सबको जो है ताकि आप सभी को ये नंबर मिल सके। सो ये मैंने आप सबको अभी चैट पे मैंने सभी को भेज दिया है, और आप सभी चाहे तो इस नंबर को सेव कर लें, और मुझे आप चाहे तो ब्रॉडकास्ट में ऐड करने के लिए आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हाय भेज सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं और अपना शहर दे सकते हैं, और आप मुझे भेज सकते हैं मैसेज ऐड करने के लिए। आई विल जस्ट शेयर इट विथ यू। राइट, सो आई थिंक दिस वाज फ्रॉम माय साइड। करीब करीब हमने 50 मिनट में ये सेशन पूरा किया है, बट अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पर्सनली मेरे चैट में आप डाल के भेज सकते हैं। राइट, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तरुण जी कोलकाता से हैं आप, सो सर आप कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन सेव कर लें और मुझे हाय भेजें, सो दैट आई कैन शेयर माय नंबर, माय मतलब आई कैन पुट यू इन माय ब्रॉडकास्ट ग्रुप। ठीक है। हाँ सुमित जी, ऐसे प्रोग्राम्स हैं आपके पास, आप एक बार हमारे ब्रॉडकास्ट में आइए, डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू कि एक स्क्रीनशॉट में आप सारे प्रोग्राम्स कैसे देख पाएंगे। आई कैन गिव दैट टू यू। राइट, मुझे ब्लू ऐप में वाइटल सब्सटेंसेस का प्रोग्राम नहीं दिखता है। सर आप चेक करिएगा आपके उस वर्जन में ये प्रोग्राम अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि सारे प्रोग्राम आपके पास हर वर्जन में अवेलेबल नहीं होता है, तो प्लीज चेक दैट एंड देन मे बी वी कैन हेल्प यू देयर। केबल्स में राइट एंड लेफ्ट, तो केबल्स का मैं बताना चाहता हूँ कि बड़ा सिंपल सा फंडा है कि नॉर्मली जो वुमेन्स का राइट हैंड होता है या राइट हैंड में जो लगेगा वो पॉजिटिव लगेगा, और पुरुषों का जो राइट हैंड है उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपका लगेगा। ठीक है, तो आई एम श्योर महिलाओं का राइट इज पॉजिटिव एंड पुरुषों का जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है। राइट,
अभी विष्णु जी ने अपना नंबर शेयर किया है आपके साथ, प्लीज इनके नंबर को भी आप सेव करें और इनसे भी आप जो है जरूर इनके ब्रॉडकास्ट में आप ऐड हो जाएं, क्योंकि विष्णु जी जो सबसे हॉट एंड हैपनिंग टॉपिक्स हैं उसके बारे में आपको बताते रहते हैं और आपको अपडेटेड रखते हैं. So get added yourself in these groups so that we can help you and we can actually deliver as per your expectation. So I think काफी सारी चीजों के बारे में हमने बात करी है, राइट. एंड लेट अस एंश्योर दैट वी कंटिन्यू विथ इट. आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये महीना बहुत ही एंगेजिंग महीना था और सिर्फ इंडिया के लिए, सिर्फ भारत के लिए कुछ प्रोमोस जो है वो आपको मिल रहे हैं अभी. पहला तो आपके पास 50% डिस्काउंट है जो है हर एडिशन पे एक्सेप्ट गोल्ड. तो आप देख सकते हैं कि आपके वो चारों एडिशंस पे गोल्ड एंड आप जो है वो आपके पास 50% डिस्काउंट है. प्लस रेजोनेंस प्लस और प्रोफेशनल लेने पे आपके पास अवेलेबल है एक गोल्ड डिवाइस, यानी आपको एक और एडिशनल डिवाइस मिलती है जो गोल्ड एडिशन की होती है. तो ये सारे बेनिफिट कब तक है? अगले 5 दिन तक. तो कोशिश करें कि इन 5 दिनों में आप जितना ज्यादा लोगों तक ये पहुंचा सकें, जितना ज्यादा इसका फायदा उठा सके, जरूर उठाएं. सो टिल द टाइम, थैंक यू वेरी मच. और आप सबको मैं शुभ रात्रि कहना चाहूंगा. बहुत जल्द मिलेंगे फिर से कई सारे नए और बेहतरीन प्रोग्राम के साथ. तो तब तक धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.